लगा और आम जनमानस को इस जटिलताएं जो जीएसटी की समस्याएं थी उससे भी निजात होने का हम लोग को काम हुआ। साथियों, इसी तरह वन नेशन वन टैक्स की नीति ने पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया। साथियों, भ्रष्टाचार भी घटाया गया और व्यापार को सुगम बनाने का काम किया गया। साथियों, हमने कभी सोचा था, आप कल्पना करिए, आज से 11 वर्ष पहले आत्मनिर्भर भारत का जब नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, स्वदेशी का नारा दिया, तो क्या कभी कल्पना किए थे आप लोग कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो मूंगफली बेचता है, जो चाय बेचता है, जो अंडा बेचता है या छोटा मोटा कोई भी दुकान लगाता है, आज डिजिटल दुनिया में मिनटों के अंदर अगर जो आपके पास पैसे नगद नहीं है तो डिजिटल लेन देन करता है। सबसे बड़ी क्रांति तो आज देश में मैं ये कह सकता हूं साथियों। और साथियों, मैं कह सकता हूं अपने देश की निर्मित, चाहे यूपीआई हो, चाहे जेम पोर्टल हो, चाहे डिजिटल इंडिया जैसे पहलों को गांव-गांव तो लोगों ने सशक्तिकरण का ये एक माध्यम बना। साथियों, उत्तर प्रदेश के में जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को 2017 से लगातार 7 सालों से जिस तरह इस प्रदेश को संभालने का काम किया, मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह यूपी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश तीनों क्षेत्रों में जिस तरह का काम किया वो असाधारण नहीं है साथियों। और इसी का कारण है कि पिछले 7 वर्षों में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर काम कर रहा है साथियों। आज उत्तर प्रदेश मोबाइल का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा हब बना है। आज सबसे ज्यादा दुनिया में, अगर देश में सबसे ज्यादा मोबाइल का निर्माण कहीं होता है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है साथियों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 230 मेला जिसमें आज हम लोग शरीक हुए हैं, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है, अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब अनाउंस किया कि पूरे लोकसभा में और पूरे विधानसभा में सांसद खेल स्पर्धा होगा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तर पर भी विधानसभा खेल स्पर्धा होगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि वो उन्होंने जिस तरह एक स्वदेशी का नारा देकर, मैंने भी अपने क्षेत्र में रन फॉर स्वदेशी, रन फॉर यूनिटी और फिट फॉर इंडिया के नारे के साथ बड़लगंज में हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन करने का काम किया। और उसका थीम, अब हम कह सकते हैं, अगर हम स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, तो ये साकार कैसे होगा? ये भाषण देने से साकार नहीं होना है, ये गोष्ठियों में जाने से नहीं होना है। यहां पर हम जितने लोग बैठे हैं, आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हम सब लोग स्वदेशी के मार्ग पर चले साथियों। रवि किशन भाई कह ही रहे थे, आजकल तो इनका समय भी अच्छा चल रहा है। अभी महाराज जी को बता रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि आज गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से आज भैया की दुकान चल नहीं रही है, भैया की दुकान दौड़ रही है, नाच रही है। कह रहे हैं कि आजकल मेरी 200 करोड़ रुपए की मूवी आ रही है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा गोरखपुर की जनता को कि आप लोग कम जाते हैं, चाय पानी की व्यवस्था भैया ने बहुत पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। जाकर पहले तो हम लोग जाते थे दिल्ली पे, आवाज पे समय नहीं मिलता था, खिलाने का इनको नहीं देते थे, लेकिन आगरा मंच के महाराज जी आपके मंच से इनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को कभी बुलाकर चाय नहीं पिलाएंगे। तो ये जरूर देखिए, विपिन भैया भी हंस रहे हैं, वो आपके क्षेत्रीय विधायक है साथियों। तो मैं कह रहा था, आज जो थीम है स्वदेशी मेला का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश एक सिर्फ कहावत के तौर पर नहीं कि हम स्वदेशी करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो लॉन्च हुआ है, उससे बढ़िया बेहतरीन उदाहरण और किसी प्रदेश का नहीं हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से एक सामान कोई नहीं मार्केट मिल रहा है, वो
वो एक पूरे जिले को मिल रहा है साथियों। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप जितने लोग इस मेले में आए हुए हैं, एक बार दुकानों में जरूर जाइए। इस भीड़ का हिस्सा बनने के साथ साथ ये जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो उद्योगपति आए हैं, जो अपने स्टॉल लगाए हैं, उस स्टॉल में जरूर आप जाइए। आपके घर की जरूरत की चीजों की वो सभी चीजें शुद्ध मिलेंगी साथियों। मैं एक बार और आग्रह करना चाहूंगा इस मंच के मार्फत उन सभी उद्यमियों से, उन सभी समूह की महिलाओं से कि आज जमाना डिजिटल भी है, आज जमाना पैकेजिंग का भी है। अभी पैकेजिंग की बात कर रहे थे कि विदेश वाले बहुत बढ़िया पैकेजिंग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो गोबर हम अपने कंडा कहते हैं, जिसमें हम लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं, जब हम उसको जाते हैं अमेज़न पर ऑर्डर करते हैं तो एक गोईठा मिलता है करीब 100 रुपया का, और हम गांव में खरीदते हैं 20 रुपया गोईठा। वो तो मार्केटिंग ही करके देता है। दिल्ली में अगर गोईठा हम लोग को लिट्टी खाने का मन करता है तो हम लोग अमेज़न से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। जो गोईठा हमको गोरखपुर में 100 रुपए में कई किलो के भाव से मिलता है, वहां गिनती के हिसाब से मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब साथियों यही है कि हम अपने सामानों की पैकेजिंग अच्छा करें तो जो दिखता है वही बिकता है साथियों। इस भाव के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर एक बार पुनः अपनी सभी जनता जनार्दन की तरफ से, सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अपनी बातों को ही देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं उनकी आकांक्षा से सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेकों युवाओं ने अपने सपनों को उड़ान देते हुए अपनी सफलता की कहानी को गढ़ा है। इनमें से चयनित आज गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा से सीएम युवा के सफलता की कहानी को गढ़ने वाले श्री रमेश जी कैंपियरगंज को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से आपने जो सफलता की कहानी को गढ़ा है उसका उद्बोधन देंगे। आप सभी को राम राम। मेरा नाम रमेश यादव, ग्राम पोस्ट बंदो, तहसील कैंपियरगंज, ब्लॉक कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी हूं। मेरी स्टडी बीकॉम है। मेरा एक सपना था देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना, जो कि हम सभी को पता है कि फंड का अभाव होता है। इस फंड के अभाव में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो सीएम युवा उद्यमी के माध्यम से ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया, जो 5 लाख का ऋण हमें प्राप्त हुआ, जो कि बिना ब्याज का, जिसके माध्यम से आज हमने एक ऐसी यूनिट डेवलप की है जिसका नाम सत्यवती इंटरप्राइजेज है, जो कि गाय के गोबर से पूजा सामग्री, धूप, अगरबत्ती और संब्रानी कप जैसे प्रोडक्ट का हम आज प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे दिल्ली में, हरियाणा में, गोरखपुर के आसपास के जिलों में संचालित हो रहा है। मैं वहां पे प्रोडक्ट को उपलब्ध करा पा रहा हूं, जिसके माध्यम से, जिसके नेतृत्व में आज इस ट्रेड शो में, स्वदेशी मेला 2025 में भी हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, मैं उसमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कर पा रहा हूं। इसके लिए यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे सीएम युवा उद्यमी के माध्यम से हमें अपना एक स्वतः एक यूनिट, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में हमें एक सफलता मिली, जिसके लिए हमारे कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, गुरु गोरक्षनाथ प्रीमियम, संब्रानी कप, गंगा यमुना युक्त संब्रानी प्रीमियम का बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। आप लोग वहां पे देख सकते हैं और
अपने जैसे अभी दिवाली है उसके उपलक्ष्य में पूजा पाठ के लिए यूज कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच के माध्यम से हमें अपने अनुभव को साझा करने का मौका मिला। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर ईंट पर ईंट रखे तो मंजिल खड़ा हो जाएगा। अगर एक एक युवा थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाए तो ये देश, भारत देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस श्रृंखला में हम अगले युवा उद्यमी के रूप में आमंत्रित करेंगे सुश्री मानसी जी को, जो बशारतपुर से हैं, गोरखपुर सिटी में अपने मसाले के उद्योग को संचालित कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी दौलतानी है। आज यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में मैं अपनी ब्रांड मॉम्स मैजिक बाय काजल को प्रेजेंट करने आई हूँ। ये ब्रांड मेरी मदर ने फ्यू मंथ्स बैक इसको स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ घर पे तैयार किए गए शुद्ध मसाले बनाए जाते हैं एंड इसकी ग्रोथ के लिए हमें गवर्नमेंट के थ्रू सीएम युवा स्कीम के अंडर 5 लाख तक का फाइनेंशियल एड भी मिला एंड काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मिले जहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया एंड पब्लिक तक पहुँचाया एंड उन्हें अवेयर भी किया कि हमारे भारत में कितनी प्योरिटी है एंड आप उसका कंज्यूम करिए एंड फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। और इस श्रृंखला में हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्रीगण से कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से आज सीएम युवा उद्यमियों को चयनित रूप से आज उनके चेक को इस मंच से वितरित कर उन्हें आज अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे पावर टूल्स रिपेयरिंग से श्रीमती सुनीता तिवारी जी को। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 4 लाख रुपए की धनराशि तालियों के साथ मिशन शक्ति के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सुनीता तिवारी जी 4 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री कुंदन कुमार प्रजापति जी CSC सेंटर के लिए 1,71,000 रुपए के चेक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए आइसक्रीम